बात सुनो, खाने में घी कम डाला करो प्लीज शकूरा, ख्याल किया करो ना। मुझे जॉब नहीं मिल रही, हालात बहुत खराब हैं, तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो। सलमान पास बैठा समझा रहा था शकूरा को। शकूरा गुस्से से बोली, देखो सलमान, अब भूखे तो हम रह नहीं सकते। घी कम डालो, नमक कम डालो, रोटी कम खाओ, क्या क्या पाबंदी लगाओगे तुम हम पे सलमान? इतने ही तंग हो तो अपने भाई और माँ से अलग हो जाओ ना। सलमान धीमे से बोला, शकूरा खुदा का वास्ता है तुमको आराम से बोलो, माँ सुन लेगी। तो सुनने दो, मेरी जिंदगी जहन्नम बना रखी है तुम लोगों ने। भाई की पढ़ाई का खर्च भी तुम उठाते हो, माँ की दवा का खर्च भी, और जब मैं कुछ बोलूं तो रोना शुरू कर देती है गरीबी का। देखो सलमान, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं, मैं यूं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। फैसला तुमको करना है अब, या मुझे मेरी माँ के घर छोड़ाओ या फिर अपनी माँ और भाई से अलग हो जाओ बस। सलमान खाना खा रहा था कि खाने की प्लेट साइड पे रखी। मैं सारा दिन का थका हारा आता हूं और घर आकर तुम्हारी बकवास सुननी पड़ती है। सलमान खाना छोड़कर चला गया। इतने में सलमान का छोटा भाई अरमान आ गया। भाभी क्या बनाया है आज खाने में? शकूरा मुंह बनाकर बोली, दाल बनाई है। अरमान पास बैठते हुए बोला, भाभी जल्दी से खाना दे दे, भूख लगी हुई है। शकूरा नफरत भरे लहजे में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, नौकरानी जो हूं तुम्हारी, जिसको बोलो मुझे ऑर्डर दे रहा है, जाओ खुद डालकर खा लो। अरमान मुस्कुराने लगा, भाभी आप नाराज क्यों होती हैं, मैं डालकर खा लेता हूं ना खुद ही। शकूरा गुस्से से उठी और कमरे में चली गई। अपनी माँ को फोन किया, मामा बहुत तंग हूं मैं यहाँ। कभी सलमान की बातें सुनो, कभी वो बात बात पे टोक देता है, ये खाओ ये ना खाओ, और उसकी बुढ़ी माँ न मरती है न जान छोड़ती है। माँ ने समझाया, सलमान से बात करनी थी ना। की थी सलमान से बात मामा, वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। शकूरा चाहती थी सलमान अलग से घर ले और अलग हम रहें। सास कुछ कहती तो आगे से बदतमीजी से जवाब देती। सास दिल की मरीजा थी, वो शकूरा को समझाती, देखो शकूरा, चाहे तो तमाशा मैं भी लगा लूं, लेकिन लोगों को तमाशा दिखाना नहीं चाहती मैं। मेरी न जाने कितने दिन जिंदगी है अब, ये घर तुम्हारा है, क्यों इतनी तंग हो हमसे? शकूरा गुस्से से बोली, ये घर नहीं है, कैद खाना है, न खाने को अच्छा मिलता है न पहनने को। सारा पैसा मेरे शौहर का तुम और तुम्हारा छोटा बेटा अरमान खा जाते हैं। इतने में अरमान घर आया, देखा भाभी माँ से लड़ाई कर रही है। अरमान मुस्कुराने लगा, अरे भाभी क्यों झगड़ा करती हो, क्या हो जाता है आपको? शकूरा गुस्से से बोली, देख भाई, मुझसे तुम्हारे कपड़े नहीं धो जाते समझे, अपने कपड़े खुद धोया करो समझे। अरमान प्यार से बोला, बस इतनी सी बात भाभी, मैं धो लिया करूंगा, आप बस गुस्सा खत्म करें। मां रोने लगी, मेरा बेटा क्यों खुद कपड़े धोएगा, मैं मर गई हूं क्या? मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, अपने बेटे को खाना बनाकर दे सकती हूं, कपड़े धोकर दे सकती हूं। अरमान माँ के पास जाकर बैठ गया। अरे माँ, भाभी की बातों का गुस्सा ना किया करो, भाभी नई नई है ना हमारे साथ, यहाँ हमारे माहौल में ढलने में वक्त लगेगा, और वैसे भी मैं भाभी की जिम्मेदारी नहीं हूं ना। भाभी सिर्फ भाई सलमान अपने शौहर का काम करे बस। माँ ने समझाया, बेटा अरमान, तुम भी जल्दी से कोई अच्छी सी नौकरी कर लो, तुम्हारी भी मैं जीते जी शादी करवा दूं, कल का क्या पता मेरी जिंदगी का। शुक्र रात को फिर सलमान अपने शौहर के साथ झगड़ रही थी, मुझे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर चलो। सलमान समझा रहा था, अरे कुछ दिन इंतजार कर लो मेरी जान, कंफर्म हो रही है फिर जो कहोगी ला दूंगा। सलमान, सबसे पहले हम तुम्हारी माँ और भाई से अलग होंगे। सलमान मजबूर था, करता तो क्या करता, शकूरा से प्यार भी बहुत करता था। शकूरा शादी से पहले एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, लेकिन सलमान के कहने पे जॉब छोड़ी थी। कुछ दिन गुजरे, सलमान की जॉब लग गई, तनख्वाह भी काफी अच्छी थी। शकूरा बहुत खुश थी। शकूरा के इसरार पे सलमान ने माँ से बात की, माँ शकूरा अलग रहना चाहती है, जिस कंपनी ने मुझे जॉब दी है वो मुझे घर भी दे रही है, आप लोगों को मैं हर महीने खर्च देता रहूंगा। अरमान भी पास बैठा हुआ था। माँ कुछ कहने लगी, लेकिन अरमान मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाईजान कोई बात नहीं, भाभी अपने माँ बाप के घर लाडली सी होगी, हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही ना, आप भाभी को ले जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, आप चले जाएं। सलमान अरमान से हाथ मिलाकर बोला, तुम ध्यान से पढ़ना, मैं तुमको हर महीने पैसे दे दिया करूंगा। दूसरे दिन सलमान शकूरा के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। माँ बहुत रोई थी, कैसी जालिम लड़की है, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। अरमान माँ को समझाने लगा, अम्मी जान आप परेशान ना हो, भाभी पराए घर से आई है,
भाई समझा कर ले आएंगे कुछ दिन तक। सलमान की तनख्वाह काफी अच्छी थी। शकूरा बहुत खुश थी। शकूरा अब ज्यादातर खाना बाहर से मंगवाती थी। फ्रिज में आइसक्रीम और तरह तरह की चॉकलेट और कुछ ठंडे पड़े हुए थे। हर दूसरे दिन कभी शकूरा का भाई आ जाता बच्चों को लेकर, तो कभी बहनें आ जाती रहने। शकूरा अपने घर में बहुत खुश थी। उधर अरमान कॉलेज जाता, कॉलेज से वापस आता, देखता माँ खाना बना रही है। बीमार माँ, दिल की मरीजा। माँ को समझाता, अम्मी जान कितनी बार कहा है आप ना बनाया करें खाना, मैं खुद बना लिया करूंगा। माँ मुस्कुराती, ले भला तुम खाना क्यों बनाओगे, माँ जिंदा है ना अभी। माँ की हालत कुछ खराब हो गई रात को। अरमान बड़े भाई सलमान को फोन करता रहा। सलमान सोया हुआ था। शकूरा ने मोबाइल देखा, गाली देकर बोली, इस मनहूस को क्या मौत पड़ गई जो इस वक्त फोन कर रहा है। मोबाइल ऑफ करके साइड पे रख दिया और सो गई। अरमान खुद अपने एक दोस्त की मदद से माँ को अस्पताल ले गया। माँ को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स अरमान से कह रहे थे, आपको कितनी बार कहा है खुशगवार माहौल में रखा करें, अपनी माँ को ये कुछ टेंशन लेती है इसलिए ये हालत हुई है। अब अरमान क्या बताता माँ को कौन सा दर्द खाए जा रहा है। दूसरे दिन सलमान को पता चला माँ अस्पताल में है, दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी से अस्पताल पहुंचा। अरमान से झगड़ने लगा, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ की हालत खराब है। अरमान प्यार से कहने लगा, भाईजान मैंने कॉल की थी लेकिन आपने कॉल अटेंड नहीं की, फिर नंबर बंद आ रहा था आपका। सलमान माँ के पास आया, माँ आप क्यों अपना ख्याल रखती नहीं। माँ प्यार से बोली, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं मेरे बच्चे। अरमान एक गिलास में जूस डालकर माँ को देने लगा। माँ प्यार से बोली, अरमान बेटा अपने भाई को एक गिलास जूस दो, देखो क्या हालत बनाई हुई है, कितना कमजोर हो गया है। हाय माँ आखिर माँ होती है ना, लेकिन कौन समझे। सलमान फिर घर चला गया। शकूरा माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन माँ को यहाँ ले आते। शकूरा सर पे हाथ रखकर बोली, सलमान मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, कल आप अपनी माँ को ले आए यहाँ। सलमान खामोश हो गया। अरमान माँ के इलाज के पैसों की खातिर पार्ट टाइम जॉब करने लगा। अपने और माँ के कपड़े खुद धोता, खाना बनाता, बर्तन वॉश, झाड़ू पोंछा सब कुछ करता। लेकिन भाई और भाभी पर अब बोझ नहीं बनना चाहता था। आज अरमान ने बहुत हार्ड काम किया था, हाथों पे छाले पड़ गए थे। रात को घर आया, माँ को दबा रहा था कि माँ ने महसूस किया आज अरमान जोर से नहीं दबा रहा। माँ ने पूछा, पुत्र ठीक तो हो ना। अरमान मुस्कुराने लगा, हाँ अम्मी जान बिल्कुल ठीक हूं। माँ समझ गई थी थक गया है अरमान, कहने लगी, जा बेटा सो जा जाकर। अरमान चारपाई पे लेटा सो गया। जब अरमान सो गया माँ उठी, देखा हाथों पे जख्म थे अरमान के। माँ हाथ चूमकर रोने लगी, हाय मेरे वक्तों के मारे पुत्र, माँ सदके जाए, अल्लाह तेरी सब मुश्किलात आसान करे। माँ को बेटे का इतना दुख लगा कि वो दर्द बर्दाश्त न कर पाई और दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। अरमान सुबह उठा, माँ औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। बहुत आवाजें दी माँ को, लेकिन अब माँ कहाँ वापस आने वाली थी। माँ के जाने के बाद अरमान बहुत अकेला हो गया था। उधर सलमान ने शकूरा को कहा, अरमान बेचारा अकेला रहता है, घर में उसे साथ रख लेते हैं। पहले शकूरा ने मना कर दिया, फिर सलमान की जिद पे शकूरा मान गई। अरमान का हाथ पकड़कर बड़ा भाई अपने साथ अपने घर ले गया। अरमान जाना नहीं चाहता था। भाई जब माँ को साथ नहीं रखा था तो मैं क्यों रहूं। सलमान ने माँ का वास्ता दिया। अरमान मान गया, साथ चला गया। भाभी से सलाम किया, लेकिन भाभी ने सीधे मुंह बात तक ना की। भाभी खाना बनाती, लेकिन अरमान खाना बाहर से खाता। सलमान ने समझाया, अरमान ऐसा ना करो। अरमान मुस्कुराया, भाई मैं भाभी की जिम्मेदारी नहीं हूं। शकूरा तो खुश थी, भाड़ में जाए, नहीं खाता तो अच्छा है। अरमान कपड़े धो रहा था, शकूरा की बहन आ गई। अरमान को देखकर मुस्कुराने लगी, भाई आप कपड़े खुद धो रहे हैं। अरमान भी मुस्कुराकर बोला, अपने काम खुद करने चाहिए। शकूरा ने बहन को आवाज दी, आजा छोटी, किस मुफ्तखोरे के मुंह लग रही हो। अरमान चुप रहा। भाभी ने बाहर से खाना मंगवाया, एंजॉय करने लगे। अरमान देखता बहुत उदास होता, भाई बेचारा कितनी मुश्किल से कमाता है और भाभी अपने मैके वालों और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अयाशी करती है। अरमान ने भाभी को समझाना चाहा, भाभी एक बात कहूं, सलमान भाई को मैंने बाबा की तरह देखा है। वो बहुत दुख देख चुके हैं, बहुत बुरा वक्त झेला हुआ है। हमने बाबा के जाने के बाद भाई मुश्किल से कमाते हैं और आप यूं अयाशी करती हैं। शकूरा को डर था कहीं अरमान सलमान को ना बता दे कि मैं छुपकर अपने भाइयों को पैसे देती हूँ, यूं फजूल खर्ची करती हूँ।
सलमान रात को घर आया। शकूरा रो रही थी। सलमान, मुझे यहां नहीं रहना। सलमान डर गया। क्या हो गया मेरी जानब? शकूरा रोते हुए बोली, आपका भाई। सलमान हैरत से, हाँ क्या मेरा भाई? वो आज मेरी छोटी बहन जब नहा रही थी, आपका भाई छुपकर देख रहा था। मैंने देख लिया उसे। वो तो मेरी तरफ भी अजीब नजर से देखता है। सलमान गाली देकर बोला, बकवास ना करो शकूरा। शकूरा रोते हुए बोली, अगर मेरे भाइयों को ये पता चला तो बुरा होगा। सलमान, मैं झूठ नहीं बोल रही। सलमान शकूरा के आंसू देखकर समझ गया, सच बोल रही है शकूरा। अरमान वापस आया घर तो सलमान ने अरमान के मुंह पर थप्पड़ मारा। कुत्ते, इंसान, बेगैरत, दफा हो जा मेरे घर से। अपनी भाभी पे गलत निगाह रखता है। अरमान समझ गया था भाभी जीत गई है। अरमान भाई की आंखों में देखकर बोला, भाई, जिस माँ का दूध आपने पिया है उसी का मैंने भी पिया है। क्या आपको लगता है हमारी माँ की तरबियत ऐसी हो सकती है? सलमान ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। अरमान रोते हुए वापस अपने पुराने घर आ गया। अरमान बहुत बुरे दिन गुजारने लगा। उधर भाभी और भाई अपनी जिंदगी में अयाशी करने लगे थे। अरमान बहुत रोता था। फिर एक दिन दोस्त ने बताया, यार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्तियां आई हैं, तुम भी किस्मत आजमा लो। अरमान बोला, यार इस मुल्क में रिश्वत और सिफारिश के बिना कुछ नहीं होता और मेरे पास दोनों नहीं है। दोस्त ने जबरदस्ती फॉर्म फिल करवाकर जमा करवा दिया। और फिर एक दिन अरमान को फोन आया, आपको सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। अरमान को यकीन नहीं हो रहा था। उधर बड़े भाई को अल्लाह ने दूसरी बेटी अता की थी। अरमान भाई को बताना चाहता था अपनी कामयाबी के बारे, लेकिन खामोश रहा। 6 माह की ट्रेनिंग के लिए चला गया। भाई को कुछ न बताया, घर को ताला लगाया, चला गया। फिर किस्मत ने रंग बदला। अल्लाह की लिखी तकदीर ने खेल खेला। वक्त की आंधी चली। शकूरा सलमान से कह रही थी, अब बाइक बेचकर एक गाड़ी ले ले प्लीज। सुबह सलमान घर से निकला कि सलमान शकूरा का शौहर एक रोड हादसे में फौत हो गया। कंपनी ने चंद रुपए देकर घर जो दिया हुआ था वापस ले लिया। शकूरा रो रो कर पागल होने लगी थी। 2 छोटी बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। पल भर में जिंदगी कैसे बदल जाती है। शकूरा अपनी माँ के घर आ गई। महीने गुजरे थे कि शकूरा की भाभियां ताने देने लगी थी, शकूरा कोई नौकरी धंधा कर, हम लोग तुम्हारे खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। शकूरा छुप छुप कर बहुत रोती थी। भाई भी मुंह मोड़ने लगे थे। भाभियां बात बात पे ताने देती थी। मोहताजी की जिंदगी क्या होती है शकूरा समझ रही थी। शकूरा को अरमान और सास के साथ किया हुआ बुरा सलूक याद आने लगा। शकूरा बहुत रोती थी, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गुनाह हो गया। बेचारे अरमान पे क्या इल्जाम लगाया था। भाई ने जान छुड़ाने के लिए एक 50 साल का बुढ़ा देखा और कहा, शकूरा इससे शादी करो और अपना घर बसाओ। शकूरा बहुत रो रही थी। भाई जब सलमान जिंदा था आप दौड़ दौड़ कर मेरे घर आते थे और अब मेरे बुरे दिन आए कि आप रंग बदल गए। अरमान पुलिस ऑफिसर बनकर लौट आया था। भाई की मौत का पता चला, बहुत रोया। भाई की बेटियों को मिलने आया। शकूरा ने अरमान को देखा, दौड़ते हुए अरमान के गले लगकर रोने लगी। अरमान ने चुप कराया, भतीजियों को सीने से लगाया। अरमान प्यार से समझाने लगा, आपको कुछ भी चाहिए बिला झिझक मांग लेना। कुछ दिन गुजरे। आज शकूरा का निकाह था उस बूढ़े से। निकाह होने वाला था। शकूरा रो रही थी कि अरमान आ गया। अरमान ने कहा, मैं अपने भाई की बेटियों को किसी के हवाले नहीं करूंगा। एक शख्स बोला, बेटियां तो मां के साथ ही रहेंगी। शकूरा की मां बोली, शकूरा अभी जवान है, शादी करवानी है ना इसकी, कब तक मोहताज रहेगी किसी की। अरमान ने शकूरा की तरफ देखा, फिर बेटियों की तरफ देखा। शकूरा के नजदीक होकर बोला, आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे निकाह करके बेटियों को और आपको अपने घर में ही रखना चाहता हूं। सब शकूरा की तरफ देखने लगे। शकूरा ने हां में सर हिला दिया। अरमान ने सर पे दुपट्टा देकर शकूरा को अपनी इज्जत बना लिया। वो बूढ़ा जो बारात लेकर आया था वो अरमान को धमकी देने लगा। अरमान मुस्कुराकर बोला, सब इंस्पेक्टर अरमान को सोच समझकर कुछ बोलना। शकूरा रो रही थी। उसने किया सलूक क्या था और अरमान ने जिंदगी दे दी। शकूरा 5 वक्त नमाज अदा करती है। अल्लाह से माफी मांगती है कि अल्लाह, वक्त कभी भी किसी भी तरफ करवट बदल सकता है, मुझे किसी का मोहताज न करना।